स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं चंदन भारद्वाज और बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, जहां महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव की तारीखों का आज ऐलान संभव है। चुनाव आयोग आज तारीखों का ऐलान करेगा। दोपहर 3:30 बजे चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है और इसमें झारखंड और साथ ही साथ आपको बता दें कि महाराष्ट्र, दोनों ही राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान जो है वो किए जा सकते हैं। उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा के उपचुनाव की भी तारीखों का ऐलान जो है वो इसी के साथ किया जा सकता है। तो निगाहें सबकी आज 3:30 बजे चुनाव आयोग पर होगी, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से काफी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो आज बुलाई गई है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में झारखंड और साथ ही साथ महाराष्ट्र, दोनों ही राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान जो है वो संभव होंगे। कितने चरणों में चुनाव दोनों ही राज्यों में होते हैं ये देखना अहम होगा और साथ ही साथ परिणाम कब निकलकर सामने आते हैं ये भी देखना दिलचस्प होगा। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों को लेकर चुनाव होने हैं। महाराष्ट्र की अगर मैं विशेष तौर पर बात करूं तो एक तरफ जहां महायुक्ति है तो वहीं दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी है और एक तरफ बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट और अजीत पवार एनसीपी एक साथ चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आपको उद्धव की शिवसेना, साथ ही साथ शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन चुनावी मैदान में ताल ठोकता हुआ नजर आ सकता है। तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से लगातार मीटिंगों का दौर भी चल रहा है। उम्मीदवारों के नामों को फाइनल करने के लिए चिंतन मंथन का दौर लगातार जारी है और आपको बताऊं कि आज 3:30 बजे चुनाव आयोग की तरफ से ये अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जिसमें दोनों ही राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान जो है वो संभव होगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है, ऐसे में आज आपको बताऊं कि महाराष्ट्र और झारखंड दोनों ही जगह पर चुनाव की तारीखों का ऐलान जो है संभव है। और जो स्थितियां इस वक्त नजर आ रही है उसमें महाराष्ट्र में जो है वो सिंगल फेज में वोटिंग हो सकती है। वहीं आपको बता दूं कि झारखंड में 5 फेज में चुनाव जो है वो संभव है। अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक महाराष्ट्र में 288 विधानसभा की सीटें हैं और उन पर चुनाव जो है वो संभव है। और झारखंड की भी अगर हम बात करें तो तमाम विधानसभा सीटों पर झारखंड में भी चुनाव जो है वो हो सकते हैं। और झारखंड में अलग अलग चरणों में चुनाव कराने की सबसे बड़ी वजह यह है कि जिस तरीके से झारखंड नक्सल प्रभावित राज्यों में से एक है, ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था, सुरक्षा के बंदोबस्त जो है वो और पुख्ता किए जाते हैं यहाँ पर विशेष तौर पर। और इसीलिए यहाँ चुनाव आयोग की तरफ से अब तक जितनी बार भी, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हुए हो या फिर विधानसभा के चुनाव हुए हो, वो अलग अलग चरणों में हुए हैं। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर सुरक्षा बलों की जो अतिरिक्त तैनाती है वो होती है और उनके बीच जो है चुनाव संपन्न कराए जाते हैं। लेकिन इंतजार आज 3:30 बजे का है, जब चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। राजीव कुमार, मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव की तारीखों का ऐलान करेंगे। साथ ही साथ निगाहें इस बात पर भी सबकी बनी हुई है कि देश के अलग अलग राज्यों में जो विधानसभा की सीटों को लेकर उपचुनाव होने हैं उनकी भी तारीखों का ऐलान जो है वो संभव है। और सबसे पहले इसमें निगाहें उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा की सीटों पर होंगी जिस पर उपचुनाव होने हैं। और लगातार तमाम राजनीतिक दलों में चिंतन मंथन का दौर जारी है और इस बात की लगातार कोशिश में तमाम राजनीतिक दल लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द सभी सीटों पर उम्मीदवारों के नाम जो है वो तय कर लिए जाए। और चुनाव तारीखों के ऐलान के साथ ही आपको बता दूं कि आचार संहिता जो है वो दोनों राज्यों में लग जाएगी और उसके बाद सरकार की तरफ से कोई भी नई कार्य योजना, कोई भी नई परियोजना, कोई भी नई योजना जो है वो नहीं शुरू की जा सकती। कोई नई स्कीम जो है वो आम लोगों के लिए शुरू नहीं की जा सकती। और ऐसे में आज आपको बता दें कि चुनाव आयोग की तरफ से जहां एक तरफ तारीखों का ऐलान होगा तो वहीं दूसरी तरफ आचार संहिता भी आज दोनों ही राज्यों में लग जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहा हूं। 3:30 बजे चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो आज की जाएगी। नीतीश झा हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ सीधा महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं। नीतीश इस वक्त मुंबई में मौजूद है। नीतीश, आज 3:30 बजे का समय जो है वो बताया जा रहा है जब चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तारीखों का ऐलान होगा। क्या कुछ सुगबुगाहट है महाराष्ट्र में, चूंकि आचार संहिता आज से लागू हो जाएगी?
जी बिल्कुल चंदन, देखिए जिस तरह से अक्टूबर के महीने में केंद्रीय चुनाव आयोग ने मुंबई दौरा किया, महाराष्ट्र दौरा किया और यहाँ के तमाम जिला अधिकारी से लेके सारे पुलिस ऑफिशियल से उन्होंने मुलाकात की और ठीक आखिरी दिन, अपने दौरे के आखिरी दिन यहाँ पर मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने जानकारी दी थी कि महाराष्ट्र चुनाव जो है, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव जो है वो 26 नवंबर से पहले करवा दिए जाएंगे। और ऐसे में आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इलेक्शन कमीशन तारीखों की ऐलान की जो है घोषणा कर सकती है। और इसी को लेकर जो है महाराष्ट्र की तमाम राजनीतिक पार्टियों ने भी कमर कस ली और लगातार सीट शेयरिंग को लेकर भी सारी पार्टियों में चर्चा जारी है। लगातार बैठकों का दौर जो है बीते एक महीने से चल रहा है और आज वहीं जहां एक तरफ इलेक्शन कमीशन 3:30 बजे दिल्ली में पीसी कर चुनाव के तारीखों का ऐलान कर सकती है, तो वहीं 2:30 बजे मुंबई में महायुति यानी बीजेपी और उनके सहयोगी दल जो है वो सीटों का ऐलान जो है, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है वो तय करके उस बात की जानकारी जो है वो दे सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी में भी लगातार बैठकों का दौर जो है बीते एक महीने से चल रहा है और कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी और राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार जो है, इन तमाम पार्टियों ने भी सीट शेयरिंग को लेकर जो है फॉर्मूला तय कर लिया। तो अब कहीं ना कहीं चुनाव से पहले की जो तैयारियां है राजनीतिक, चाहे वो राजनीतिक पार्टी की चाहे वो केंद्र चुनाव आयोग की हो या अलग एडमिनिस्ट्रेशन की हो, तैयारियां हो, वो अब पूरी हो चुकी है। और इसी के साथ जब आज आचार संहिता लगेगा और चुनाव की तारीखों की ऐलान होगी, उसके बाद जो प्रचार का काम है चुनाव से पहले, जो राजनीतिक पार्टियों की रैलियां हैं उनकी भी शुरुआत जो है वो हो जाएगा। चंदन, ऐसा कहा जा सकता है कि आज इलेक्शन कमीशन के तारीखों के ऐलान के साथ जो है चुनावी बिगुल जो है वो भी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से जो है फूका जाएगा। जी चंदन, बिल्कुल चुनावी बिगुल फूका जाएगा, लेकिन सबसे अहम ये है कि नीतीश, चुनाव की तारीखों का ऐलान तो होगा ही, लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरीके से इस वक्त सियासी उठापटक नजर आ रही है और हम देख रहे हैं कि जो दोनों महाविकास अघाड़ी हैं या फिर महायुति है, इनकी तरफ से इस वक्त मत्था 25 बात को लेकर हो रही है कि आखिर सीटों का बंटवारा का फॉर्मूला जो है वो क्या रहेगा। अब तक क्या कुछ जानकारी आपके पास आ पाई है? क्या कुछ सीट शेयरिंग फॉर्मूला हो सकता है दोनों ही गठबंधन के बीच? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से सबसे पहले बात महाविकास आघाड़ी की करें तो जिस तरह से लोकसभा में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी महाराष्ट्र में बनकर उभरी थी, तो ऐसे में तो उस समय से ही कांग्रेस यहां पर बड़े भाई की भूमिका जो है महाविकास आघाड़ी में निभाना चाह रही थी। और जैसे ही हरियाणा चुनाव के नतीजे सामने आए उसके बाद शिवसेना यूबीटी जो है अपने ही सहयोगी कांग्रेस पर जो है हमलावर हो गई। संजय राउत की तरफ से कई बयान दिए गए और ऐसे में अब ऐसा माना जा रहा है कि महाविकास आघाड़ी में 100 से 110 सीटें जो है, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आई है, 100 से 110 सीटों पर जो है शिवसेना लड़ सकती है, 80 से 90 सीटों पर जो है कांग्रेस और उसके बाद 50 से 60 सीटों पर जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार जो है वो लड़ेगी। लेकिन इन सब की जो है आधिकारिक पुष्टि जो राजनीतिक पार्टी की तरफ से की जाएगी वो आने वाले दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ महायुति की बात करें तो वहां पर भाजपा जो है वो बड़े भाई की भूमिका में है इस वक्त और उनके तरफ से 100 से 130-140 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा और सहयोगी शिवसेना को, एकनाथ शिंदे की शिवसेना को जो है 80 से 90 सीट जो है वो दी जाएगी और उसके बाद 50 से 60 सीटें जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत गुट। और इस साल का जो चुनाव होगा 2024 का जो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव होगा काफी दिलचस्प होने वाला है चंदन। इसका कारण यह है कि शिवसेना जो है वो दो भागों में जो है बढ़ चुकी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पहली बार चुनाव है जब जो दो सबसे बड़ी क्षेत्रीय पार्टी है महाराष्ट्र की वो दो हिस्सों में हो रखी है। एनसीपी की भी बात करूं अगर और शिवसेना की भी अगर मैं बात करूं। संजय शर्मा हमारे सीनियर एडिटर जुड़ चुके हैं। संजय जी, चूंकि आज 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय रखा गया है, सबसे बड़ा सवाल यही है कि त्योहारों का सीजन जो है वो चल रहा है और दशहरा का पर्व समाप्त हुआ है, उसके बाद दीपावली, छठ और भाई दूज जैसे तमाम महत्वपूर्ण त्योहार है। तो ऐसे में जो तारीखों का ऐलान संभव है वो निश्चित तौर पर इन तमाम जो त्योहार हैं उनके समाप्ति के बाद ही नजर आता है, क्योंकि हमने देखा कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव की तारीखों का वो पहले जो डेट रखा गया वो बाद में फिर चेंज करना पड़ा एक अहम फेस्टिवल की वजह से। तो क्या संभावना लग रही है आपको? बिल्कुल, त्योहारों के बाद ही चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। दिवाली के बाद ही चुनाव होंगे। दिवाली के अलावा हम आपसे ये भी कहें कि छठ पूजा के बाद ही, यानी कि छठ पूजा में भी काफी लोग शामिल होते हैं, तो छठ पूजा के बाद की तारीखों का ऐलान होगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि 10 नवंबर के आसपास की कोई तारीख हो सकती है, 10 नवंबर के बाद। झारखंड में तो संजय जी विशेष तौर पर छठ का सबसे ज्यादा महत्व रहता है, बिहार के बाद अगर कोई राज्य है तो। बिल्कुल बिल्कुल, तो झारखंड और महाराष्ट्र दोनों के त्योहारों को ध्यान में रख करके चुनाव आयोग
छठ के त्योहार के बाद की तारीखों का ऐलान करेगा। कहा यही जा रहा है कि 10 नवंबर के बाद के आसपास की कोई तारीख होगी, 10 से 20 नवंबर के बीच की कोई तारीख होगी। एक फेज में चुनाव कराए जा सकते हैं झारखंड में और महाराष्ट्र में, तो एक फेज की तारीखों का ऐलान किया जा रहा है। और साथ ही साथ कई जगह पर बाई इलेक्शन भी होने हैं। महाराष्ट्र और झारखंड के अलावा उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर बाई इलेक्शन होने हैं, राजस्थान की 7 सीटों पर बाई इलेक्शन होने हैं। तो उनकी भी तारीखों का ऐलान साथ ही साथ किया जाएगा। लेकिन महाराष्ट्र और झारखंड, इनके चुनाव काफी रोचक होंगे, क्योंकि सबसे बड़ी जो दिलचस्पी की बात होगी वो सबकी निगाह लगी महाराष्ट्र पर, क्योंकि वहां पर कई सारे कॉर्नर हैं। वही कई कई कॉर्नर, कई कॉन्टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। दो एनसीपी है, दो शिवसेनाएं, बीजेपी है, कांग्रेस है। लोकसभा चुनाव का जो परिणाम रहा है वो दोनों के लिए काफी अलग तरीके का रहा है। तो बीजेपी वहां पर पूरी ताकत झोंक रही है। साथ ही साथ जो लोकसभा चुनाव में जो जीते हुए जो महाविकास आघाड़ी के नेता हैं, उनकी पार्टियां हैं, वो अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं, वो भी उत्साह में से लबरेज हैं। तो ये देखना दिलचस्प होगा। महाराष्ट्र के चुनाव पर पूरे देश की निगाह लगी रही। संजय जी, अगर हम झारखंड की विशेष तौर पर बात करें तो 81 सीटों वाले झारखंड के विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 5 जनवरी 2025 को समाप्त हो रहा है, लेकिन चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव है। एक चरण में चुनाव क्या झारखंड में